जो दैवी गुण है, जो दैवी संपदा है, प्यारे सदगुरु भगवान कृष्ण ने जो बताया है उसे बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाते हैं कि धर्म का सार जो है वो दान है। जो है जिसके पास, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास समझ है, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास गीत है, वह गुनगुना दो। किसी के पास बांसुरी बजाने की कला है, किसी के पास नाचने की कला है। प्रेम से बड़ा धन और कुछ भी नहीं है। और क्या बांट सकते हैं हम? लोग दान से केवल धन को दान समझते हैं। धन का दान दान नहीं है। केवल दान करने के कई तरीके हैं। और दान से उल्टा है लोभ। लोभ जो है वो अंग्रेजी शब्द लव, उसी से आता है। लोभ से अंग्रेजी शब्द लव आता है, बनता है। और आश्चर्य की बात, हमारा जो लव है, प्रेम है, वो लोभ का ही रूप है। क्योंकि लोभ क्या है? हम किसी से लेना चाहते हैं, ये लोभ है। हम किसी को देना नहीं चाहते, ये लोभ है। जब हम किसी को देना चाहते, ये दान है। तो प्रेम हम देना नहीं चाहते, हम लोगों से चाहते प्रेम मिले। लेकिन प्रेम का दान सबसे बड़ा दान है। प्रेम बांटने की कला, प्रेम के दान की कला हमें सीखनी होगी। किसी के पास बैठकर हंस तो सकते हैं, ये भी एक दान है, ये भी एक एक्सप्रेशन है प्रेम का। किसी के रोते के आंसू पोंछ तो सकते हैं, ये भी दान है प्रेम का। एक बार की बात है, एक भिखमंगा रोज भीख मांगता था और उस भिखमंगे के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। शाम का समय था। उस भिखमंगे को बहुत कुछ भीख नहीं मिली थी। सामने गुजरते हुए व्यक्ति से उसने कहा कि कुछ दे दे। हाथ फैलाए उसने, तो जो युवक गुजर रहा था उसके सामने से, उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और बोला, भाई आज मेरे पास कुछ देने को नहीं है, कल होगा मैं जरूर दूंगा। उस भिखमंगे के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने मुझे जो दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। आपने जो मुझे अपना हाथ में हाथ दिया और भाई कहा, ये मुझे किसी ने नहीं दिया। और ये हाथ कभी मत वापस लेना। ये हाथ जब आप निकले, मुझे जरूर इसका दान देना। आज मैं इतना अपने आप को फुलफिल फील करता हूँ। मुझे ऐसा दान मिला है जो आज तक नहीं मिला। तो ये देने का एक ढंग है कि कैसे हम अपनी भावना को किसी रूप में दे सकें। एक बार की बात है, जीसस एक कहानी सुनाया करते हैं कि एक धनपति अपने बगीचे में मजदूरों को बुलाया उसने। और वो मजदूर जो है सुबह आए, बहुत सारे अंगूर तोड़ने थे। अंगूर चूंकि पकने लगे थे, खराब होने लगे थे, तो लगा कि इतने मजदूरों से बात नहीं बनेगी, तो और दोपहर में और मजदूरों को बुलाया। उससे भी बात नहीं बन रही थी कि शाम तक बात हो जाएगी पूरी, तो और तीसरे ग्रुप को बुलाया। ऐसे 3 बार 3 मजदूरों का जत्था आया। और जब शाम को जब काम पूरा हुआ, धनपति आया तो उसने सबको बुलाकर मजदूरी दी। लेकिन जो पहले ग्रुप आया था उससे जो मजदूरी मिली वो खुश नहीं था। उसके मन में शिकायत का भाव था। अंतिम वाले जो मजदूर आए थे, क्योंकि उनको उतना ही पैसा मिला था जो कि पहले आए थे, उनके बराबर। लास्ट में जो आए थे वो तो काम खत्म होने को था तब आए। तो धनपति से उन्होंने शिकायत की, पहले जो 2 ग्रुप आए थे। तो धनपति ने कहा, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिली? तो उन्होंने कहा, हमने जो मजदूरी की उससे बहुत ज्यादा मिला। तो धनपति ने कहा, फिर आपत्ति कहाँ है? मेरे पास अतिरेक में है, मैं बांटना चाहता हूं, ये मेरा आनंद है, इसमें आपत्ति कहाँ है? परमात्मा ऐसे ही बांट रहा है। एक शब्द है ना, देवता। देवता का अर्थ ही है जो देता है, जो देने की कला जानता है,
जिसके पास दान की क्षमता है, वही देवता है। तो हमें अगर देवत्व की ओर जाना है, हमें दैवी संपदा अपने भीतर बढ़ानी है, तो हमें देने की कला सीखनी होगी। और याद रखना, देने की कला केवल धन नहीं है, देने की कला हमारे जीवन की शैली है, हमारे जीवन की समझ है। हमारे पास जो है, हमारे पास ध्यान है, ध्यान बांटो। हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान बांटो। हमारे पास गीत है, गीत बांटो। बस कुल मिला के शेयरिंग का जो भाव है वही आ जाए, तब हम दैवी गुण की ओर बढ़ जाते हैं। और फिर दान की जो पराकाष्ठा है, क्लाइमैक्स है, वो अहम शून्यता है। मैं का भाव भी विलीन हो जाए, क्योंकि लोभ क्या है? जो परमात्मा ने हमें दिया है वो मेरा है, उस पे मेरेपन का भाव जोड़ना, ये लोभ है। ये मेरा है, लेकिन इसको हम कैसे देंगे? ये तो मेरा है, और मेरा, और मेरा। लेकिन दान क्या है? अब ये भाव का विलीन हो जाना कि परमात्मा ने जो दिया है वो किसी का कैसे हो सकता है? वो तो है। और जब हम उसको देते हैं तो हम देने वाले कौन है? ऐसी अहम शून्यता, ये मैं का भाव जब विलीन हो जाता है, ये भाव आए प्रभु तुमने दिया है, अब हम जो दान कर रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, तुम्हारी ही वस्तु, तुम्हारा ही दिया हुआ हम समर्पित करते हैं, तुम्हारे ही लोगों को। ऐसे में अपनी आत्मा का फैलाव होता है, और जब हमारी आत्मा फैलती है तो हम दिव्यता की ओर जाते हैं। और जब हमारी आत्मा सिकुड़ती है तो हम सिकुड़ते हैं। और सिकुड़ा व्यक्ति क्या करता है? सिकुड़ा व्यक्ति छीनता है, और यही आसुरी वृत्ति है। जब आप किसी से कुछ छीन ले रहे हैं, ये आसुरी वृत्ति है। और जब आप किसी को दे रहे हैं तो आप देवता हो गए, ये दैविक वृत्ति है, दैवी वृत्ति है। कुआं लुटाता है और झरने नहीं लुटाते तो मर जाते हैं। कुआं नहीं मरता, क्योंकि हर पल उसके पास वो लुटा रहा है तो फ्रेश आ रहा है। और जो लुटाना बंद कर दे तो सब कुछ सड़ जाएगा। ये सड़ांत आसुरी वृत्ति है।